इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री होती थी तब ऐसा भी दौर आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते थे। 1971 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग देश बनाया तब वही दौर था। तब इंदिरा गांधी के शौर्य से विरोधी भी प्रभावित हुए थे। दावा किया जाता है कि तब प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। 54 साल पुरानी वो कहानी फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा में लेकर आए नए सांसद बने उज्जवल निकम। देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर और बड़े बड़े आतंकी हमलों के केस में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम वकालत से राजनीति में आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उज्जवल निकम को मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से टिकट दिया। निकम चुनाव जीत नहीं पाए। बीजेपी को निकम की राजनीति उज्जवल करनी थी। 15 दिन पहले राष्ट्रपति से नॉमिनेट कराकर राज्यसभा सांसद बनवा दिया। निकम जो काम बीजेपी में रहते नहीं कर पा रहे थे वो नॉमिनेटेड सांसद बनकर भी कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में डिबेट हुई। उज्जवल निकम को संसद में पहला भाषण देने का मौका भी मिला। पहले भाषण में निकम ने सेल्फ गोल करके बीजेपी को ही फंसा दिया। भाषण देते देते उन्होंने वही बात दोहरा दी जिसके बारे में बीजेपी बात नहीं करना चाहती। उसकी नजर में ये कोई ऐतिहासिक फैक्ट नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहकर पुकारा था। उज्जवल निकम अपनी ये भावना बता रहे थे कि 1971 में विपक्ष के नेता होते हुए वाजपेयी ने जैसी भावना दिखाई थी वैसी भावना आज का विपक्षी नहीं निभा रहा है, बल्कि सवाल करके बवाल मचा रहा है। आज मुझे जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी का यही सदन में हमारे विपक्ष के नेता उस वक्त के थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। उन्होंने एक शब्द में कहा और इंदिरा जी कहा कि आप साक्षात दुर्गा जी हैं। जिस तरह से अटल बिहारी ने अपनी मन की श्रीमंती दिखाई, ऐसी मन की श्रीमंती आज मैं देखना चाहता था, विटनेस चाहता था, लेकिन भाई मैं बहुत निराश हो गया कि विपक्ष से ट्रम्प क्या बोले, अमेरिका से क्या बोले, फायर क्यों नहीं किया। इस तरह के सवाल करके बवाल करने का जो प्रयत्न हुआ उससे मुझे बहुत दुख हो। कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं चाहता था कि जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उस पर रिजेक्शन होगा, कोई सुझाव आएंगे कि किस तरह से आगे चल के हमने क्या करना चाहिए। मशीन नहीं है। बीजेपी की लाइन रही है कि वाजपेयी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। ज्यादा दिन बीते नहीं कि पिछले साल दिसंबर में भी जब कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने बैंकिंग बिल पर चल रही डिबेट के बीच यही फैक्ट रखा था कि वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। हल्ला तब मच गया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरवीन करते हुए ये दावा कर दिया कि इस बात के कोई सबूत नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। निर्मला ने ये भी मांग कर दी कि लोकसभा के रिकॉर्ड से उस बयान को हटाया जाए जिसमें दावा किया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। अब निकम ने जब पुराना दावा दोहराया तब बीजेपी की बेंच से किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि गलत बात बोल रहे हैं। Sir, I think while Kambir Patra is speaking on the banking legislation, he actually crossed all the limits. Indira Gandhi ji was assassinated. She is a martyr of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating Indira Gandhi as a mother. I think I am reminding the members when Pakistan war was won, Atal Bihari Vajpayee told Indira ji was a Durga that point of time. Therefore, I think what word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word. Indira Gandhi took the telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be where he got there. Sir, he was witness there. Whether he was present there. Okay. Whether he was present there. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Equally, I think quoting Atal Bihari Vajpayee ji in the context of he said she was Durga, we all respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But
I think it is important, but I think it's important, Vajpayee ji's name being quoted as though he said Mrs. Indira Gandhi is Durga is contentious. There's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. 1971 यानी बांग्लादेश युद्ध पर संसद में डिबेट के समय संसद में वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था। आज तक इसकी चर्चा बस दावे से होती रही। वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, ये अटल सत्य बना है। खुद वाजपेयी के मना करने के बाद भी ये सच बना हुआ है। अपने जीवन काल में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का खंडन करते हुए कई बार कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये अखबार वालों ने छाप दिया। मैं इस बात का खंडन करता रह गया। वाजपेयी ने ऐसा कहा था कि सबसे करीबी लाल कृष्ण आडवाणी ने मेरे देश मेरे जीवन पर किताब लिखी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को ऐसी कोई उपमा नहीं दी थी। कांग्रेस ने भी इसे अटल सत्य मानकर इतिहास और दिल से लगाया हुआ है कि वाजपेयी ने इंदिरा की तारीफ में दुर्गा कहा था। 2016 में सीपीएम महासचिव रहे सीताराम येचुरी ने तो यहां तक संसद में दावा किया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा तब उन्होंने यानी कि इंदिरा गांधी ने टाइटल स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। डिस्कस करो, सॉल्व करो, डिसमेंटल करो नहीं। डेमोक्रेसी को डिसमेंटल नहीं करना, वो काम ये कर रहे हैं। वो वाजपेयी नहीं करते थे पहले। वाजपेयी तो जब बांग्लादेश में एक हुकूमत को निकालकर उसको आज़ादी करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चली, उसमें इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उनको आज़ादी दिलाई, वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना की। इसको बोलते हैं लीडर। और उस वक्त यही हमारे वाजपेयी साहब बोले, इंदिरा गांधी तो दुर्गा है। उन्होंने खुद बोले, उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली है, दुर्गा है, और दुर्गा माता अपना काम करके दिखाई। When in this august house of the parliament, you bring in all these stories of Mahishasura and Durga, etc. And let me remind them, Atal Bihari Vajpayee, a former prime minister, after the Bangladesh war, he called Indira Gandhi Ma Durga. In this very house, sir. In this very house, Mrs. Indira Gandhi refused to accept the title, saying that there are many Bahujans, many Dalits who worship Mahishasura, so I will not accept this title of Ma Durga. अब अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा या नहीं कहा, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को मना किया, इससे इनकार किया। लेकिन फिर भी कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के मुंह से इस बात को सुना जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, और इस पूरे कथन को लेकर कि इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, इस पर जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।